Hi everyone, come for the next lecture, that is using multiple currency foreign exchange transactions. यानी आज हम लोग देखने वाले अभी तक हम लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शन देखा था that we see in a amount rupees. Today we are going to learn that the same transaction in terms of multiple currencies actually. Okay, organizations import or export goods have the transactions in more than one currency. अगर एक और दो से ज़्यादा करेंसी में ट्रांजेक्शन है. Teleprime uses the term base currency for the currency in which your account books are kept. The foreign exchange is interchangeably with foreign currency. The base currency specified while treating the company. यानी क्या होता है, बहुत सारे करेंसी रहते हैं, बट अभी क्या कर रहे हैं, वी आर इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री के साथ इन देयर करेंसी वी आर doing the transactions. Now ABJO Garments is an exporter whose name customer is in a USA. यानी इसका कस्टमर कहाँ पे है, यूएसए में. The transaction will be done in US डॉलर. तो यहाँ पे कैसे होगा, ट्रांजेक्शन्स इनका US डॉलर में होने वाला है. Now entering multi, अभी आज हम लोग क्या सीखेंगे, entering multi currency and entering exchange rate, entering vouchers in foreign currency, adjusting gain loss occur due to foreign transactions एंड व्यूइंग बैलेंस शीट यूजिंग फॉरेन करेंसी. सो हम लोग क्या करेंगे, आज ये सब चीज़ देखेंगे कि हम लोग करेंसी का एक्सचेंज रेट कैसा करते हैं, विथ सेम करेंसी वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज फॉरेक्स गेन एंड फॉरेक्स लॉस. व्हाट इज द फॉरेक्स गेन, व्हाट इज द फॉरेक्स लॉस, एंड व्यूइंग द बैलेंस शीट यूजिंग फॉरेन करेंसी. यानी बैलेंस शीट हम लोग फॉरेन करेंसी देख के कैसा करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग फर्स्ट कंपनी, दैट इज ABJO Garments. So that is base currency symbol is rupees. So यहाँ पे फर्स्ट कंपनी में क्लोज करता हूँ, कंट्रोल F3, शर्ट कंपनी. ओके, नाउ वी आर क्रिएट कंपनी. सो ABJO Garments. ओके, नाउ सो यहाँ पे देखो कंट्रोल एक्सेप्ट कर देना. सो what are the transactions we have kept, so show more features off और GST को S कर दिया. show more features को ऑफ करता हूँ. तो यहाँ पे देखो GST को मैंने नो कर दिया, टैक्सेशन के रूल्स अभी हम लोग नहीं देख रहे. नाउ क्रिएटिंग द करेंसीज, हम लोग का करना है क्रिएट करेंसी करना है. तो गेट ऑफ टैली क्रिएट में जाएंगे तो करेंसी, तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू अल्टर एग्जिस्टिंग यानी पहला रुपीज़ रहेगा एग्जिस्ट. सो लेट्स सी, सो क्रिएट में जाएंगे हम लोग, तो क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पे करेंसी आता है. करेंसी में देखो अल्टर एग्जिस्टिंग बोलेगा तो वी हैव अ रुपीज. सो रुपीज को देखो, रुपीज INR इंडियन रुपीज, ये सब चीज़ है. सो वी हैव टू क्रिएट न्यू. सो करेंसी में जाता हूँ, आई विल सिलेक्ट क्रिएट न्यू. सो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, क्रिएट न्यू में डॉलर डालना है. ओके, USD. सो यहाँ पे डॉलर का सिम्बॉल डालना है, तो शिफ्ट देके 4 दबाएंगे तो डॉलर का सिम्बॉल आएगा. फॉर्मल नेम, यानी फॉर्मल नेम मैंने क्या था, उसका क्या नेम है. सो यहाँ पे USD. ISO करेंसी कोड डालना है तो आप ISO करेंसी कोड डाल सकते हैं, अभी फिलहाल नहीं. नाउ डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल प्लेसेस कितना है, 2. शो अमाउंट इन मिलियंस यानी 3 के फिगर्स में दिखाना है. क्या सफिक्स टू द अमाउंट यानी सफिक्स सिंबल टू दे, सफिक्स यानी अमाउंट के पहले डॉलर डालना है कि आपको, नो. एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी अमाउंट एंड सिंबल के बीच में स्पेस चाहिए तो आप एस कर दो. ओके, नाउ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अमाउंट इन वर्ड्स दैट इज 2. नाउ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट, यानी USD में क्या आता है, 2 डेसिमल प्लेसेस यानी सेंट रहता है. तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करता है. सो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने एक करेंसी क्रिएट किया. तो करेंसी क्रिएट करने के बाद नीचे और एक टैब ओपन हो गया, दैट इज रेट ऑफ एक्सचेंज. यानी जब तक मैं करेंसी क्रिएट नहीं किया था तब तक ये टैब नहीं दिख रहा था. सो लेट्स से हम लोग और एक करेंसी क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज जापानीज येन. सो यहाँ पे जापानीज येन क्रिएट करने के लिए करेंसी में फिर से एन का सिंबल डालना है. तो क्या डालना है आपको, देखो अल्ट देके 0165 देना है. क्या देना है, अल्ट प्रेस करके 0165. सो अल्ट 0165 एन आया. फॉर्मल नेम दैट इज एन, जापानीज एन, JPY. सो यहाँ पे JPY और करेंसी कोड आपको देना है. तो सो यहाँ पे आप करेंसी कोड में जापानीज येन बोल के डाल सकते हैं. सो यहाँ पे देखो जापानीज येन में डिजिट्स नहीं है. ओके, सो हम लोग इसको क्या रखेंगे, 0. सो यहाँ पे 0 रख देना है.
और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 0 रख के उसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक्सेप्ट क्रिएट कंपनी। नाउ यहाँ पे देखो रेट ऑफ एक्सचेंज आपको देना है, रेट ऑफ एक्सचेंज जैसा देना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्रिएट में रेट ऑफ एक्सचेंज बोल के आ रहा है। ओके, सो नाउ यू हैव टू गिव द गेटवे ऑफ टैली रेट ऑफ एक्सचेंज। सो यहाँ पे देखो हम लोग को यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने कंपनी क्रिएट किया वो सबका रेट ऑफ एक्सचेंज हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन मुझे स्पेसिफिक यूएस डॉलर का ही देना है, जापानीज येन का फिलहाल देने का नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अल्टर में जा सकते हैं। अल्टर में जाएंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा, या सॉरी अल्टर में जाएंगे तो यहाँ पे करेंसी आएगा। करेंसी को सिलेक्ट करो तो यहाँ पे देखो इलॉबरेटली आपको इंडिविजुअल करेंसी के बारे में आपको इलॉबरेटली देगा। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट देना है, अल्टर में रेट ऑफ एक्सचेंज में स्टैंडर्ड रेट 77.57 और सेलिंग रेट बाइंग रेट कुछ नहीं देना है। सो यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से अल्टर में जाता हूँ मैं, रेट ऑफ एक्सचेंज में जाता हूँ मैं और जापानीज का यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट देता हूँ, दैट इज डॉलर का 77.57। सो यहाँ पे देखो तीनों चीज क्या रहता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सेलिंग रेट एंड बाइंग रेट क्या रहता है। सेलिंग रेट यानी अगर हम लोग ऑनलाइन कुछ सेल कर रहे हो और वो वहां पे कोई खरीदी कर रहा है, ओके, तो हम लोगों ने प्राइस डाला रहेगा तो 70 रुपीज, तो वहां पे वो सेलिंग रेट क्या रहेगा, दैट इज द डॉलर में आ जाएगा। ओके, दूसरा बाइंग रेट आएगा। बाइंग रेट यानी अगर हम लोग $2 का परचेस कर रहे हैं तो उसको कितना रुपीस देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बाइंग रेट। सेलिंग रेट यानी क्या हो गया, हम लोग बाहर के कंट्री में सेल कर रहे हैं तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज लगेगा दैट इज कॉल्ड एज अ सेलिंग रेट। अगर हम लोग बाहर के कंट्री से परचेस कर रहे हैं तो जो रेट लगेगा दैट इज कॉल्ड बाइंग रेट। बोथ रेट आर डिफर। देन आता है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट जहां पे आता है जिसमें हम लोग खाली अमाउंट एक्सचेंज कर रहे हैं, वी आर नॉट बाइंग, वी आर नॉट परचेसिंग और वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, तो वहां पे क्या आएगा आपका स्टैंडर्ड रेट आएगा। क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेट। सो स्टैंडर्ड रेट इज अ रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट्स इट। ये रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी यानी पैसा हम लोग रेट ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड रेट में आएगा। अदरवाइज देयर विल बी अ सेलिंग रेट एंड देयर विल बी अ बाइंग रेट। एनी डाउट इन सेलिंग रेट एंड बाइंग रेट, किसी को कंफ्यूजन है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है बाइंग एंड सेलिंग रेट में, क्या हुआ, रिपीट कीजिए ना सर। हाँ रिपीट कर। स्टैंडर्ड रेट इज अ रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी मुझे अगर समझ लो अभी डॉलर परचेस करना है, यानी डॉलर चाहिए मुझे, तो बोलता 77 रुपीज दो और डॉलर ले लो, सो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेट। ओके, सेलिंग रेट यानी क्या रहता है, अगर मैं यूएस में कुछ सेल कर रहा हूँ, ओके, यानी वहाँ पे प्राइस के हिसाब से मैं यहाँ से प्राइस लगाया 100 रुपया, ओके, तो वो बोलता है वहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज क्या चल रहा है उसके हिसाब से वो अपने को डॉलर्स देगा, दैट इज सेलिंग रेट। यानी मैं उसको कितने में सेल कर रहा हूँ तो उस टाइम पे जो रेट रहेगा डॉलर का एक्सचेंज रेट, यानी वो हम लोग को देते समय तो डॉलर में देगा, है ना। समझ लो लेट से सेलिंग रेट है अभी 75 रुपीज, तो मेरा गुड्स 150 रुपीज का रहेगा तो वो मुझे क्या देगा, $2 देगा, सो दैट इज कॉल्ड सेलिंग रेट। ये दोनों रेट डिफरेंट रहते, क्यों रहते हैं आगे बताता हूँ मैं। बाइंग रेट यानी क्या, मैं अगर आगे वाले से कुछ परचेस कर रहा हूँ, वो बोल रहा है मेरा $3 का चीज है, ओके, और उस टाइप में बाइंग रेट 70 रुपीज रहेगा, तो मुझे क्या करना, खाली 210 रुपये पे करना एज अ $3 बोल के, सो दैट इज कॉल्ड बाइंग रेट। सो सेलिंग रेट एंड बाइंग रेट आर डिफरेंट एज पर द डेट। क्लियर है, क्लियर है सबको, यस सर। ओके। सो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ, सर तो हाँ बोल बोल बोल। सर तो फिर स्टैंडर्ड रेट का क्या काम है वहाँ? हाँ, रेट ऑफ एक्सचेंज रहता है ना, जैसा कोई उधर से पैसा ट्रांसफर करता है, तो अभी किसी का लड़का है वहाँ पे जॉब कर रहा है और ही इज ट्रांसफरिंग द मनी, सो वो परचेस सेल्स कुछ भी नहीं कर रहा है ना, ही इज नॉट डूइंग ट्रांजेक्शन, ही इज जस्ट ट्रांसफरिंग द मनी, ओके ओके ओके, सो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट, ओके। या जापानीज येन का भी हम लोग रेट डालते हैं 0.7145, सो यहाँ पे हम लोगों ने वो नहीं डाला, सो अल्टर में जाता हूँ रेट ऑफ एक्सचेंज में और यहाँ पे मैं 0.7145
0.7145. ओके, सो यहाँ पे कंट्रोल एक्सेप्ट कर दे। बाद में हम लोग को लेजर क्रिएट करना है। देखो गेट ऑफ टेली क्रिएट्स एचजे इंटरनेशनल सन्ड्री डेटर सेल्स अकाउंट एचएसबीसी यूएसडी बैंक अकाउंट फॉरेक्स लॉस। सो यहाँ पे देखो लेजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट लेजर। ओके, सो इट इज अ लेजर फर्स्ट ऑफ ऑल एचजे इंटरनेशनल एचजे इंटरनेशनल सन्ड्री डेटर्स रिसीवर है ना। ओके, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल एस, देन सेल्स अकाउंट कंट्रोल एक्सएम, देन एचएसबीसी, that is USD account, okay, under bank account, okay, उसको एक्सेप्ट करना कंट्रोल है, एंड फॉरेक्स लॉस। अभी फॉरेक्स लॉस क्या रहता है हम लोग देखते हैं क्या रहता है एग्जैक्टली। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर्स I will explain what is forex loss. Okay, now SJ International, we are selling some goods to SJ International. क्या कर रहे हैं हम लोग, SJ International को हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं। सो नाउ इफ वांट टू सेल देम, सो मुझे क्या चाहिए, समझ लो मैं उसको $10 का सेल कर रहा हूँ। ओके, तो सेल करते समय डॉलर का प्राइस था समझ लो 70 रुपीज़, क्या हो गया, या 80 रुपीज़ था, समझ लो क्या हो गया 80। तो मुझे कितना पैसा आने वाला है उससे कितना आएगा, 800 रुपीज़ आएगा, बराबर ना। 800। $10 का था तो 800 रुपीज़ आने वाला है। अभी मैंने उससे सेल करते समय मैंने डील रुपीज़ में 800 रुपये का किया है या डॉलर का किया, $10 का, $10 का किया, बराबर ना, $10 का किया। नाउ मैंने उसको आज डील कर दिया, मैंने गुड्स सेल करने के बाद वो बोला ऑन डिलीवरी आई विल मेक द पेमेंट, क्या बोला, ऑन डिलीवरी आई विल डू द पेमेंट। तो वहाँ पे उसको डिलीवरी हो गया तो उसने पेमेंट किया। डिलीवरी होने को समझ लो 5-6 दिन लग गया। 6 दिन के बाद उसने पेमेंट किया। उसने $10 ही दिया मुझे, फिर से क्या दिया, $10 ही दिया। तो उसके साइड से उसने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, लेकिन उस दिन का रेट 75 रुपीज़ हो गया। क्या हो गया, 75 रुपीज़ हो गया। नाउ मैंने सेल करते समय रुपीज़ में सेल किया, डॉलर में मुझे कितना मिला, $10 ही मिला। अगर मैं फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखूंगा, सो आई रिसीव $10, लेकिन मैं मेरे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखता हूँ तो उस टाइम पर रेट था 800 रुपये, अभी हो गया 750 रुपीज़ हो गया। सो आई हैव अ लॉस ऑफ 50 रुपीज़। कितना रुपीज़ का लॉस रहेगा, 50 रुपीज़। सो दैट 50 रुपीज़ लॉस कॉल्ड एज अ फॉरेक्स लॉस। क्या बोलेंगे उसको, फॉरेक्स लॉस। सो देयर माइट बी अ फॉरेक्स गेन ऑल्सो, देयर माइट बी अ फॉरेक्स लॉस ऑल्सो। अगर आपका करेंसी एक्सचेंज का प्राइस बढ़ गया तो विल गेट द हायर अमाउंट, और करेंसी एक्सचेंज का प्राइस लोअर हो गया सो विल गेट द लोअर अमाउंट। सो दैट्स वाई देयर विल बी अ फॉरेक्स लॉस, देयर विल बी अ फॉरेक्स गेन। फंडामेंटल समझ में आया सबको, फंडामेंटल समझ में आया क्या सबको, सुशील, यस सर। स्टीवन, लक्ष्मी, वेरी गुड। चलो, सो यस हाँ, थैंक यू स्टीवन। सो लेट्स सी कि आगे हम लोग कैसा ट्रांजैक्शनल एंट्री में हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट एंड हाउ टैली इज गोइंग टू आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो पहले यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करके हम लोग एक स्टॉक आइटम करते हैं, प्योर वूल थर्मल वार्मर। ओके, सो यहाँ पे मैं एस्केप देता हूँ, क्रिएट यूनिट। ओके, सो यहाँ पे क्या यूनिट क्रिएट किया, नंबर्स। सो एन फॉर्मल नंबर दिया, नंबर्स, और यहाँ पे कंट्रोल है एक्सेप्ट। देन मैंने प्योर वूल थर्मल वार्मर डाला, स्टॉक आइटम प्योर वूल थर्मल वार्मर।
ओके, अंडर यूनिट ऑफ मेजर numbers, controllable, accept. Okay, now recording transaction of the symbol. So 10,000 numbers of pure wool warmal to SJ International at the rate $12 per number गेटवे ऑफ टेली. तो हम लोगों ने क्या किया, सेल किए हैं $10,000 का. ओके, सो यहाँ पे देखो काउंटिंग वाचर्स और मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स का एंट्री मार रहा हूँ. यहाँ पे सेल्स में जाता हूँ मैं. किसको सेल कर रहे हैं हम लोग, एसजे इंटरनेशनल. सो आई टिकट एज एसजे इंटरनेशनल सेल्स अकाउंट. क्या सेल कर रहे हैं हम लोग, प्योर वूल थर्मल वार्म. क्वांटिटी कितना सेल कर रहे हैं देखो, 10,000. ओके, नेगेटिव स्टॉक. ओके, सो यहाँ पे देखो 12 USD डाल रहा है. क्या डाल रहा है, 12 USD. सो यहाँ पे मैं 12 डालता हूँ और यहाँ पे USD. सो यहाँ पे देखो 12 USD डालो. सो यहाँ पे $12 डालेंगे तो भी चलेगा. एंटर. सो यहाँ पे अमाउंट आ गया, देखो डॉलर का सिंबल आ गया, $1,20,000. क्लियर है. सो यहाँ पे देखो हम लोग जब भी एंटर मारेंगे तो इट विल आस्क रेट ऑफ एक्सचेंज. क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ एक्सचेंज, दैट इज 77.57. जो स्टैंडर्ड रेट है उसने उन्होंने वही लिया है और उसका एंट्री एक्सेप्ट करते हम लोग एंटर करके. ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग को नीचे दिखता है कि हाउ मच अमाउंट इट इज गोइंग टू बी इन रुपीज. सो यहाँ पे देखो 93,08,400 इज द अमाउंट व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव. सो यहाँ पे देखो बिल नंबर डालते हैं, न्यू रेफरेंस 1 बोल के वी आर गोइंग टू रिसीव $1,20,000 और इसको हम लोगों ने एंट्री एक्सेप्ट किया. कौन से डेट पे था, 1 अप्रैल. कौन सा था, 1 अप्रैल. ओके, सो यहाँ पे देखो एक्सेप्ट बिल वाइज डिटेल पेज अप. ओके, प्रिंट करना है, ऑल्ट पी करके प्रिंट प्रीव्यू देखो. सो हम लोग को प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, व्हाट आर द इनवॉइस इज इन $. ओके, यानी हम लोग को उसको देखना है. सो पेज अप करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट पी किया मैंने और प्रीव्यू देखा मैंने. तो यहाँ पे देखो जूम करना, जूम करेंगे तो आपको डॉलर्स में दिखेगा, दैट इज $1,20,000 इज द इनवॉइस अमाउंट. नाउ हम लोग को क्या करना है, अभी रेट ऑफ एक्सचेंज चेंज करना है ऑन द डेट ऑफ, यानी ये 1 अप्रैल का रेट डाला था. सो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल करेंसी में जाएंगे, ऑल्टर में करेंसी में और डॉलर को देता. सो यहाँ पे देखो मेरा जो स्टैंडर्ड रेट था वही सेलिंग रेट लिया उसने 1 अप्रैल के लिए, देखो बराबर है. अभी 1 मई को द रेट इज गोइंग टू बी 75.85. कितना है, 1 मई को द रेट इज 75.8585. ओके, यानी क्या हो गया, कम हो गया ना. पहला कितना था, 77.57 था, अभी 75.8585 हो गया. सो इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल है एक्सेप्ट करता. एस्केप देंगे, अगेन वॉचर्स में जाता हूँ मैं. अभी उसने क्या किया, एसजे इंटरनेशनल ने पेमेंट किया, रिसीव पेमेंट ऑफ $1,20,000 फ्रॉम एसजे इंटरनेशनल ऑन 1 मई. ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला F2 1/5. ओके, रिसिट का एंट्री है, सो F6 इज द रिसिट. ओके, F6 इज द रिसिट. और रिसिट में हम लोग क्या करेंगे, एसजे इंटरनेशनल से रिसीव करें. सो कंट्रोल एच करके मैं सिंगल डबल एंट्री मोड लेता हूँ, क्रेडिट द गिवर दैट इज एसजे इंटरनेशनल. कितना दे रहा है, सो डॉलर 1 लाख, डॉलर का सिंबल डालो, 1,20,000. सो यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था, ये क्यों नहीं रहा, ऑटोमेटिकली लिया उसने, नहीं, सेलिंग रेट आना चाहिए था. ओके, यहाँ पे अल्टर में जाते हैं, करेंसी में जाते हैं, डॉलर में जाते हैं. ओके, सेम रेट यहाँ पे भी डाल दो सेलिंग रेट में. ओके, 1/5 दैट इज 75.8585. ओके, कंट्रोल है एक्सेप्ट. सो बराबर डाला ना हम लोगों ने.
75.855। नाउ हम लोग क्या करते हैं, वाउचर्स में जाता हूँ मैं, क्रिएट में जा रहा हूँ, सॉरी, वाउचर्स में जाता हूँ। से यहाँ पे रिसीट, सो एच इंटरनेशनल बराबर फर्स्ट में लिया हम लोगों ने, और कितना ले रहे हैं, $1,20,000 सो यहाँ पे देखो रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया, दैट इज 75.8585 पर डॉलर। सो यहाँ पे टोटल रिसीव हो गया 91,03,020 रुपीज़। अगेंस्ट कौन से बिल के अगेंस्ट, और फर्स्ट वाला दैट इज $1,20,000। सो ये परफेक्टली आ गया। ओके, डेबिट और कम्स इन, सो HSBC बैंक में पैसा आ गया। सो व्हाट इज द अमाउंट दैट इज द गिवन। ओके, इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह कुछ दिया रहेगा तो आप इंसर्ट करो और इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो क्लियर है यहाँ तक एंट्री आपको? कुछ डाउट किसी को? कुछ डाउट? नॉर्मल एंट्री था, खाली हम लोगों ने रेट ऑफ एक्सचेंज इंसर्ट किया ना। हम लोग को क्या करना है, लेजर विद फॉरेक्स डिटेल्स, हम लोग को लेजर विद फॉरेक्स डिटेल्स देखना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, F2 पीरियड, यहाँ पे जाना, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट बुक में, लेजर्स में एच इंटरनेशनल का लेजर देखना है। तो डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स में, लेजर्स में एच इंटरनेशनल का लेजर्स देखा हम लोगों ने। सो यहाँ पे देखो आपको 1 अप्रैल टू 1 में देखना है। सो F2 1/42 1 में। सो यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट था 93,08,400 आना चाहिए था, टोटल आ गया 91,03,000। सो अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस, अगर क्रेडिट साइड है तो लॉस है, डेबिट साइड है तो गेन है, बराबर ना। सो ये अनएडजस्टेड है, अभी इसमें मिसमैच दिखा रहा है। ओके, सो लेट्स सी सेम ट्रांजेक्शंस वी कैन सी। सो ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बेसिक ऑफ वैल्यूज में क्या कर रहे हैं, शो फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस, यानी फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के हिसाब से मुझे ट्रांजेक्शंस दिखाओ बोल के दिखा रहा है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के हिसाब से दिखाओ। सो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट बी बेसिक्स ऑफ वैल्यूज और शो फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस ओनली, यहाँ पे नीचे जाना और इसको एस करना। ओके, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करो। सो यहाँ पे देखो अभी कुछ अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस दिखा रहा है क्या, नहीं, इट गिव्स 1,20,000 सेल किया था, $1,20,000 रिसीट हो गया। सो यहाँ पे हम लोग जब फॉरेक्स ट्रांजेक्शन देखते हैं, सो देर इज नथिंग दैट इज मिसमैच, बट इफ यू सी ना Indian transactions, Indian currency transactions, then there will be a we see that is unadjusted forex gain and loss. Now how to adjust that forex gain and loss? Okay, so effect of forex and gain loss on balance sheet. So balance sheet में भी हम लोग देखते हैं, तो escape देता हूँ मैं। Okay, so यहाँ पे balance sheets में जाएंगे हम लोग। So यहाँ पे देखो alt F1 डिटेल्स में देना। सो यहाँ पे भी देखो अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस बोल के आपको अमाउंट दिख रहा है, क्लियर है। सो यहाँ पे छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 2,05,000 का डिफरेंस है। नाउ वी हैव टू एडजस्ट एट द फॉरेक्स लॉस। सो फॉरेक्स लॉस के लिए आपको क्या करना है, जनरल एंट्री में आपको एंट्री करना है, चेंज मोड, लिस्ट ऑफ मोड्स, यूजेस, सिलेक्ट फॉरेक्स गेन एंड लॉस। ओके, सो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखो वाउचर एंट्री में जाते हैं हम लोग, वी हैव टू पास द जनरल वाउचर्स। सो जनरल वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे देखो चेंज मोड करना है और यहाँ पे यूज फॉर फॉरेक्स गेन एंड लॉस एडजस्टमेंट को यस करना है। हम लोग क्या करेंगे, जनरल वाउचर्स में उसको फॉरेक्स गेन एंड लॉस बोल के यूज करेंगे। सो यहाँ पे देखो अकाउंट में हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया था, कौन सा क्रिएट किया, दैट इज फॉरेक्स लॉस। ओके, किससे हो रहा है मुझे, एच इंटरनेशनल्स, कौन से बिल के अगेंस्ट हो रहा है, दैट इज फर्स्ट बिल के अगेंस्ट 2,05,380 का। एंड ऑफ लिस्ट करके वी आर गोइंग टू एडजस्ट। सो यहाँ पे क्या हो गया, एच इंटरनेशनल के अगेंस्ट जो भी अमाउंट दिखा रहा था एज इंडियन करेंसी, दैट इज ट्रांसफर टू योर फॉरेक्स लॉस अकाउंट। सो यहाँ पे फॉरेक्स लॉस के अकाउंट में आपको ट्रांसफर करके देखना पड़ेगा, क्लियर है। एनी डाउट्स? मतलब वो
ट्रांसफर क्यों करते हैं? हाँ ट्रांसफर, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हम लोग रुपीज में ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं तो एजेंट इंटरनेशनल के अगेंस्ट हम लोग को पेंडिंग अमाउंट ही दिखाएगा ना। ओके, या हम लोग को जब भी हम लोगों ने जो रिपोर्ट देखा, यानी यहाँ पे देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, अकाउंट बुक्स में, लेजर्स में, एजेंट इंटरनेशनल लेता हूँ, अभी दिख रहा है क्या, देखो फॉरेक्स लॉस बोल के जा रहा हूँ, बराबर ना, यानी अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस दिख रहा है क्या, नहीं, यानी जिसको कुछ भी एडजस्टमेंट किया नहीं है ऐसा नहीं दिख रहा है ना, समझते कम, दैट इज इनबॅलन्स अमाउंट रहेगा ना। हाँ बघ, सिंपल कन्फ्यूजन बरोबर है, कशासाठी मारली एंट्री, एज ए रीजन परफेक्टली लक्षण, यानी क्या होता है, अगर हम लोगों ने ये वाला ट्रांजेक्शनल एंट्री नहीं मारा, ओके, और हम लोग रुपीज में ट्रांजेक्शन दिखा रहे तो ये ऑलवेज मिसमैच बैलेंस रहेगा ना, 93 एंड 91, 2 लाख रुपए किधर गया फिर, वो हम लोग के यहाँ पे फॉरेक्स गेन एंड लॉस बोल के दिख रहा है, बराबर है, लेकिन उसको पर्टिकुलर लेजर में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, अदरवाइज वो अनएडजस्टेड बोल के दिखेगा खाली। सो इसके लिए इसको क्या करना, हम लोग को फॉरेक्स लॉस में ट्रांसफर करना, तो वो फॉरेक्स लॉस यानी यहाँ पे अनएडजस्टेड नहीं दिखाएगा, अभी हम लोग बैलेंस शीट दिखेंगे ना हम लोग, ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है कि अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस नहीं दिख रहा है ना, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे हम लोग, हाँ तो उसमें वो लॉस में चला जाएगा, देखो फंक्शन F12 करो, सो वर्टिकल को नो रखता हूं मैं, Alt F1 डिटेल्स, सो यहाँ पे देखो लॉस साइड में चला गया, कळलं लगा, म्हणजे जे अनप्रेडिक्टेबल ट्रान्झॅक्शन म्हणून बॅकएंड मध्ये राहत होतं त्याला आपण एक्सपेन्सेस मध्ये ऍड करून टाकलं, ओके, म्हणजे ते P&L अकाउंट मध्ये तुला एक्सपेन्सेस मध्ये दिसतील, आधी कुठे दिसत होते तुला बॅलन्स शीट मध्ये दिसत होते अनएडजस्टेड म्हणून, आता बॅलन्स शीट मध्ये दिसत आहेत का तुला, नाही दिसत, क्लियर क्लियर, यस सर। ओके, नाउ व्यू द बैलेंस शीट, गो टू द गेटवे ऑफ टेल बैलेंस शीट, अभी हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे, सो बैलेंस शीट देखने के लिए हम लोग बैलेंस शीट्स में जाते हैं, और बैलेंस शीट में क्या करना आपको, अल्ट ए करके क्रिएट कॉलम करना है और उसमें करेंसी डॉलर देना है आपको, क्या करना है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्ट ए बोल के क्रिएट कॉलम करते हैं और करेंसी क्या डालेंगे हम लोग, डॉलर, ओके, डिफॉल्ट एक्चुअल्स को एस करेंगे और यहाँ पे इसको एक्चुअल्स कंट्रोल एक्सेप्ट से डॉलर में ट्रांजेक्शन दिखेगा, तो असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा आ गया वो दिखेगा आपको, ओके, और वही मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल देखता हूँ, तो दैट इज 91 यहाँ पे एडजस्ट हो गया, देखो 91, बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने लॉस में दिखा दिया ना, हम लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखा दिया ना यहाँ पे, अगर ये नहीं दिखाते तो ये मिसमैच दिखता था और यहाँ पे फॉरेक्स एडजस्टमेंट बोल के आ रहा था, अब ये एडजस्ट हो गया, क्लियर है, कुछ डाउट्स, we are closing here, हाँ we are closing here for forex gain and loss, thank you।